टाइम्स और मिनिमम कितनी बार आया है 0 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 0 टाइम्स। सो जो x है यहाँ पे देखो, कहीं पे भी x वगैरह ऐसा मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसको कंसीडर करते हैं। लेट x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टेल्स के लिए यहाँ पे नंबर क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम टेल 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और मिनिमम टेल्स जो है वो 0 टाइम है तो ये क्या लिखेंगे 0। 0 और 3 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले 0 के लिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब टेबल ड्रॉ करना है। तो ऐसा इवेंट जहां पे एक भी टेल नहीं आया है, तो ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पे एक भी टेल नहीं है, एच 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 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा एच, हाँ एच एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 के लिए। अच्छा ये पूरा टोटल कितना है, एक ही है ना, तो ये आउट ऑफ कितने से 8 से, तो 1/8 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में 1 के लिए देखते हैं, तो जब x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या दिया है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जहां पे टेल जो है वो 1 टाइम आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये इवेंट में टेल एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है और इसमें भी एक बार आया है, तो ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे एच टी एच टी एच टी एच एच। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है x इक्वल्स टू 1 के लिए, वो कितना है 3, कितने में से 8 में से, तो 3/8। 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, नेक्स्ट किसके लिए 2 के लिए, when x इक्वल्स टू 2। अच्छा देखो ऐसा जहां पे टेल है ना ये 2 टाइम्स होना चाहिए, तो टी टी एच है और टी एच टी है और लास्ट में एच टी टी है, तो इसको लिखेंगे टी एच टी और फिर एच टी टी, ऐसा है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा स्टूडेंट वो 3 आउट ऑफ 8 है, तो 3/8 आ जाएगा। और लास्ट के लिए 4 के लिए, जब सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, ये x के लिए 3 आएगा, जब टेल यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, तो ये कौन है, टी टी टी, एक इवेंट मिलेगा, तो टी टी टी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है x इक्वल्स टू 3 के लिए वो कितना है 1/8 है, तो 0 के लिए 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। अगर हमारा सम करेक्ट है कि नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबको प्लस कर दो, 1 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और फिर 3 प्लस कर दो 7 आ जाएगा, 7 + 1 कितना होगा 8, 8/8 कितना आ जाएगा, मतलब सम हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो अब यहाँ पे x के लिए हम लोग नंबर लिखेंगे और उसका जो भी p ऑफ x होगा उसका नंबर लिखेंगे। x के लिए क्या क्या नंबर मिला था, 0 1 2 3, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो क्या क्या मिला हमें, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए क्या है 1/8 है। ठीक है, ये सब इसमें कैसा 3 कॉइन्स टॉस किया गया था, तो 3 कॉइन्स के लिए ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो टेल है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स आ रहा है और मिनिमम 0 टाइम आ रहा है, तो उसके लिए हमने सब प्रोबेबिलिटी अलग अलग से कैलकुलेट करके फिर एक टेबल में सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो कुछ डाउट है इसमें, अच्छा नेक्स्ट सम है सेम ऐसे ही है, इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट ऐसा दिया है, उसमें नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब ये पूरा जो सम है ना इसमें कॉइन के ऊपर ही है, पहले में 2 टॉस हुआ, सेकंड में 3 टॉस हुआ और फिर लास्ट में 4 टॉसेस के लिए। अब देखो हमने ना 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 कॉइन्स के लिए पढ़ा था, अब 4 कॉइन्स के लिए आ गया। जब 4 कॉइन्स को अगर टॉस करोगे
तो 4 कॉइन्स को अगर स्टूडेंट्स हम टॉस करते हैं तो जैसा 3 कॉइन्स के लिए लिखते थे सैंपल स्पेस, वैसे ही सेम 4 कॉइन्स के लिए भी लिखते हैं। तो यहाँ पे लेट एस क्या है, विद द सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब 4 कॉइन्स के लिए when 4 coins are tossed, when 4 coins are tossed, तो देखो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू, देखो जैसे हमने 3 कॉइन्स के लिए लिखा था, 3 कॉइन्स में 3 टाइम्स यहाँ पे हेड है, तो 4 कॉइन्स है तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हेड हो जाएगा, H H H, और यहाँ पे भी H आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि 3 टाइम्स हेड है और 1 टाइम टेल है, H H H, फिर T है। अब T का पोजीशन चेंज करते रहो, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, H H T H, पहले 4th पोजीशन पे था, अब 3rd पोजीशन पे आ गया, अब 2nd पोजीशन पे H T H H, इजी है हाँ स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट में 1st पोजीशन पे T H H, पहले कैसे हो गया कि सब हेड है, फिर नेक्स्ट 1 टाइम T है, ठीक है, 1 टाइम T, अब 2 टाइम्स T हो जाएगा, तो कैसा आ जाएगा ये, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर ऐसे हो सकता है कि पहले दोनों टेल आ जाएंगे फिर दोनों हेड, फिर अल्टरनेट भी हो सकता है ना, H T H T, ठीक है। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब कैसा, T H T H। एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखो फर्स्ट में क्या है, सब हेड है, नेक्स्ट में क्या है, 3 टाइम्स हेड है, फिर 1 टाइम टेल है, मतलब ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट इवेंट है इसमें सब हेड है, फिर नेक्स्ट जो 3 इवेंट्स है इसमें एक बार टेल है, फिर सॉरी नेक्स्ट 4 यहाँ पे जो इवेंट्स है उसमें 1 टाइम टेल है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है उसमें 2 टाइम्स है, फिर नेक्स्ट में 3 करेंगे, ऐसा। अच्छा, ये हमने सब हेड के लिए कैलकुलेट कर लिया, हेड और के। अब यहाँ पे H और T को रिप्लेस कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन में, आप लोग ऐसे मतलब सामने भी लिख सकते हो। अब H को रिप्लेस करो T से, तो T T T T हो जाएगा, फिर नेक्स्ट T T T H हो जाएगा, फिर T T H T हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H है तो ये T H T T हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, H T T T हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो H H T T है यहाँ पे इसको भी लिख दिया है हमने पहले से ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट, अब ऐसा भी हो सकता है कि H T T H हो जाएगा और फिर लास्ट में T H H T। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो टोटल ऐसे कितने हो गए, 16 सैंपल स्पेस हो गए। ध्यान से करना है इसको, सब कॉइन पे हेड आ गया, फिर 3 कॉइन्स पे हेड, 1 कॉइन पे हेड। अच्छा महालक्ष्मी, इसमें कैसा है ना, देखो अगर जब 4 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे हम लोग, तो ऐसा इवेंट हो सकता है ना जहां पे सब कॉइन पे हेड मिला, फिर ऐसा इवेंट होगा कि 3 टाइम्स हेड है 1 टाइम्स टेल है। अब टेल का पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं, जैसे अगर 3 कॉइन्स का आपको समझा होगा, 3 कॉइन्स के लिए कैसा रहता था, पहले सब पे हेड आ गया, फिर 1 टाइम टेल आता है, पहले 3rd पोजीशन पे है, फिर 2nd पे है, फिर 1st पे है, ऐसा। फिर टी को हम लोग और H को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को टोटल 8 सैंपल स्पेस मिलता है। सेम वैसे ही यहाँ पे 4 कॉइन्स के लिए है, 4 कॉइन्स के लिए है, तो मतलब देखो ऐसा इवेंट हो सकता है ना कि सब पे हेड आ गया या फिर सब पे टेल आ जाएगा, 3 कॉइन्स पे हेड या फिर 3 कॉइन्स पे टेल और एक हेड या फिर टेल, ऐसा आ सकता है। फिर देखो इसका पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं, पहले लास्ट पे है, फिर यहाँ पे 3rd पे आ गया, यहाँ पे 2nd पे आ गया, यहाँ पे 1st पे आ गया, तो इसमें जो हेड है इसमें टेल एक भी नहीं है, और ये इवेंट में टेल जो है ये 1 टाइम है, ऐसे लिखना नहीं आप लोग, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं सर मैं। बट 2 टेल भी तो आ सकते हैं ना, 3 टाइम टॉस करेंगे तो, 4 टाइम करेंगे तो हाँ 2 टाइम टेल 2 भी टेल, तो आ सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, मतलब
टी है फिर एच है फिर यहाँ पे भी टी है एच है, ऐसा ही हो सकता है ना, या फिर ऐसा अल्टरनेट हो सकता है एच टी, या फिर इसका अल्टरनेट टी, ऐसा तो हो सकता है ना, या फिर ऐसे हो सकता है, मतलब सब पॉसिबल आउटकम्स आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सर मगर यहाँ पे एच टी और एच एच में और टी एच एच में मतलब एक बार ही टी है ना, तो सर फिर उसको 3 बार क्यों लिखे यहाँ पे हम लोग ने? कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ सर, एक एक टाइम में टी है, हाँ पोजीशन तो भी देखना है। अच्छा, अच्छा आप सोचो ना कि अगर 4 टाइम्स अगर हम कॉइन कॉइन को टॉस करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि 3 टाइम्स हेड आ जाएगा और एक टाइम टेल आ जाएगा? हाँ सर। पॉसिबल है ना, तो हाँ तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड कॉइन पे भी हेड है, लास्ट कॉइन सिर्फ टेल है। हम लोग जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको सब एक साथ लिखना है। तो इसमें आपको सब वैल्यूज कवर हो जाएंगे, इसमें सब पे हेड है, इस पे सब पे टेल है, इस पे 3 टाइम्स हेड है, इसमें 3 टाइम्स टेल, ओके एक सर, समझ गया बार समझ टेल गया। एक बार हेड। हाँ तो इसमें थैंक यू। देखो टेल 0 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें देखोगे तो 2 टाइम्स है टेल जो है, इसमें कितने 2 टाइम्स है, इसमें भी कितनी टाइम है 2 टाइम्स है। अब फिर उसका अपोजिट लिख देना है। अभी भी नहीं समझा लक्ष्मी? क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग करोगे तो इसमें कैसे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है ना। अगर 4 कॉइन्स टॉस हुआ है तो अगर आप 4 0 ऐसे लिखते हो वो भी करेक्ट है, बट कैसा है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ हेड्स सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो जो कि हम लोग ये सैंपल स्पेस से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हेड्स है वो कितनी बार है। लेट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। अब हेड कितनी बार आया मैक्सिमम, 4 टाइम्स आया, मिनिमम कितनी बार 0, तो 0 1 2 3 4। अगर आप लोग फर्स्ट वाले जैसा करोगे तो यहाँ पे जो हेड है वो मतलब कैसे लिखोगे, 4 टाइम हेड 0 टाइम टेल, 4 3 2 1 फिर 0 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बट वो प्रोबेबिलिटी कैसे मिल जाएगा कि 0 का कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब देखो 0 के लिए, अच्छा प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 देखो हेड एक भी बार कब नहीं आया है, हेड एक भी बार कब नहीं आया है, टी 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 के लिए मतलब 4 टाइम्स जब आता है, तो ये ऐसा एक ही इवेंट है आउट ऑफ 16 में से, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कितना है, 1/16 है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, जब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हेड एक बार कब आया है, देखो ये 1 हो गया, 2 3 4, तो ऐसा कितने इवेंट है, 4 इवेंट है आउट ऑफ 16, तो 4/16। 2 के लिए, 2 के लिए मतलब हेड 2 टाइम्स कब आया है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा 6 है, तो हो जाएगा 6/16। समझ रहा है ये आप लोगों को कि वापस रिपीट करो, 3 के समझ लिए? गया सर। हाँ तो ऐसा इवेंट जहां पे हेड 3 टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स हेड कितनी बार है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया, और ये 4, मतलब 4 है 16, 4 आउट ऑफ 16। नेक्स्ट जो है हमारा 4 के है, तो 4 एक ही बार आया है, 1/16। तो अब तो सब प्लस करते हैं, तो 1 + 4 कितना होगा, 5, 5 + 6 कितना होगा, 11, 11 + 4 कितना होगा, 15, 15 + 1 कितना होगा, 16, 16/16 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका टेबल क्या मतलब देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे p ऑफ x, x का नंबर जो है 0 1 2 3 और 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है यहाँ पे, 1/16, फिर 4/16, फिर 6/16, 4/16 और 1/16, ठीक है। ये आप लोग कैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, मतलब 4 कॉइन के लिए, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, बट मैं पीडीएफ वगैरह सेंड करूंगा तो आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। सो आज का आप लोगों को कुछ डाउट है?
और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वेक्टर चैप्टर है वो रिवीजन करते रहो, कमिंग सैटरडे संडे उसका रिवीजन वगैरह मतलब सॉरी डाउट वगैरह मैं करा दूंगा कुछ भी रहेगा। और ये संडे आप लोगों का मैं सर से डिस्कस करके मतलब पेपर वगैरह भी रखना है, ठीक है। सर आपने एक बार सर मैट्रिसेस में सर एक सम कराया था वर्ड प्रॉब्लम सर, उसमें आपने 2 इक्वेशन बना के दिए थे, तो सर उसको सॉल्व किया हाँ, तो आंसर नहीं आ रहा है, राइट आंसर रॉन्ग आ रहा है। अच्छा तो जब हम लोग डाउट लेक्चर्स करेंगे ना तो आप लोग मतलब बता दीजिएगा तो फिर मैं वो सॉल्व करा दूंगा। हाँ सर थैंक यू। चलेगा? जी सर, स्टॉप करते हैं फिर आज के लिए। थैंक यू। अच्छा एक मिनट सर, हाँ एक मिनट। प्राची वेक्टर चैप्टर का टेस्ट होगा, वेक्टर चैप्टर का। वेक्टर चैप्टर आप लोग अभी आज मतलब मंडे हो गया, तो आप लोगों को टाइम है 6-7 मतलब 5 डेज का समझ लो अच्छे से। तो आप लोग एक एक एक्सरसाइज भी अगर एक एक दिन करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो पूछो मुझे, हाँ मतलब व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू।